हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल। हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। हमें पता है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है या कोई भी ट्रेड होता है तो उसमें एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। और जब आप उधार पे माल बेचते हैं तो हमेशा एक जोखिम रहती है कि आपका जो पैसा है वो वापस आपके पास आएगा या नहीं आएगा। तो इस जोखिम को कम करने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें सबसे प्रचलित जो भुगतान करने का तरीका है वह बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय बिल है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे। इट इज़ एन अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर in which its maker gives instruction to some person to make payment of certain amount on demand or after specified period, either to its maker or to the ordered person। जो विनिमय बिल होता है वह एक शर्त रहित होता है और इसका एक लेखक होता है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। एक लेख पत्र है ये, जिसमें लेखक यानी कि मेकर जो उसको लिखता है वह एक निश्चित व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह एक निश्चित धनराशि स्वयं उसे या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को देगा। और ये किसको होगा? जो पत्र यानी कि जो लेख पत्र है जिसके पास में है उसको, या एक निश्चित समय अवधि के बाद में देता है। इसके मीनिंग को इसकी करेक्टरिस्टिक्स और अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इट इज़ अनकंडीशनल, एक शर्त रहित बिल होता है ये। इट इज़ साइंड बाय द मेकर ऑफ द बिल, मेकर यानी कि जो इस बिल को लिखता है, जो कि क्रेडिटर होता है, ड्रॉवर जिसको अपन बोलेंगे, उसका साइन इस पर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अ सर्टेन पर्सन इज़ इंस्ट्रक्टेड टू मेक पेमेंट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट। इस बिल में जो मेकर होता है वह किसी व्यक्ति को आदेश देता है कि भाई आप इतना अमाउंट का पेमेंट करेंगे। जो कौन होगा? डेटर, जिसको अपन ड्रॉवी बोलेंगे, ठीक है ना। और आदेश कौन दे रहा है? मेकर, जो माल को बेचने वाला है, ठीक है ना। क्रेडिटर या सेलर अपन बोल सकते हैं। द पर्सन रिसीविंग पेमेंट मे बी ईदर द मेकर ऑफ द बिल और सम अदर पर्सन। अब हो सकता है जो मेकर है वो ये भी ऑर्डर कर सकता है कि ये पेमेंट मुझे करे, या किसी थर्ड पर्सन का भी नाम मैं मेंशन कर सकती हूँ, उसको भी आप वो पेमेंट कर सकते हैं। बिल में भी साइड बिल और टर्म बिल। साइड बिल का मतलब तो ये होता है कि बिल को प्रस्तुत करते उसका पेमेंट करना पड़ता है, दर्शनीय बिल देखते ही आपको देना है। और टर्म बिल, टर्म का मतलब एक निश्चित समय अवधि के बाद में आपको पेमेंट करना है, जो मुख्य रूप से 3 महीने की होती है। शॉर्ट टर्म ही है ये। एंड लास्ट इज एक्सेप्टेंस इज असेंशियल फॉर टर्म बिल। अगर टर्म बिल है, साइड बिल पे एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर टर्म बिल है तो उस पर स्वीकृति किसकी होएगी? ड्रॉवी की, यानी कि जो रुपए देने वाला है, जो डेटर है, उसकी स्वीकृति, भाई उसको मैंने क्रेडिटर ने ऑर्डर किया है विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द डेटर, तो एक्सेप्टेंस इज असेंशियल, ठीक है। अब इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखिए, एक तो सप्लायर है, सप्लायर यानी कि माल को बेचने वाला, एक जो माल को खरीदने वाला है वो कस्टमर है, ठीक है। सप्लायर ही इसका बियरर और ड्रॉवर या मेकर होता है, यानी कि ये बिल को लिखने वाला व्यक्ति होता है। और कस्टमर कौन होता है? इसको एक्सेप्ट करने वाला, स्वीकृत करने वाला, या ड्रॉवी जिसको अपन बोलेंगे, या जो देनदार है, डेटर है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी अपन ट्रेड करते हैं तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि जब अपन उधार माल बेचते हैं तो सबसे बड़ी जो रिस्क होती है कि वे अपना पैसा, अपना रुपया वापस से आए। और इंटरनेशनल ट्रेड में ये रिस्क और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, वो एक दूसरे को जाने ये भी कुछ ज़रूरी नहीं है। तो जब कोई कस्टमर सप्लायर के पास आता है कि भाई मुझे आपसे माल ख़रीदना है और मुझे वो क्रेडिट पे चाहिए, ठीक है, उधार पे चाहिए, तो अपने पेमेंट की श्योरिटी के लिए ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज मेथड है उसमें ये ड्रॉवर, सप्लायर, क्रेडिटर उधार माल तो बेच देता है, लेकिन एक एग्रीमेंट करता है कि भाई आपको एक ऑर्डर है ये, कि भाई लिखेगा, उसमें आदेश करेगा, किसको आदेश करेगा? ड्रॉवी को, कि भाई आपको सपोज़ 3 महीने की अवधि के बाद में 1 लाख रुपए का कोई सामान लिया है, तो 1 लाख रुपए 3 महीने की अवधि के बाद आप मुझे, या ये किसी एक्स पर्सन का नाम भी मेंशन कर सकता है, उस व्यक्ति को देंगे। फिर इसने लिखा है तो इस पर डेट मेंशन करेगा, कितना अमाउंट लिखा है वो लिखेगा, और
कितने समय बाद देना वो लिखेगा और खुद के साइन भी करेगा। फिर ये इसके पास भेजेगा, इसके पास भेजने के बाद में ये भी साइन करेगा, ये भी साइन करेगा और स्वीकृत किया, अगर टर्म भी रहा तो उस पर लिखेगा एक्सेप्टेड। ये वेरी असेंशियल कंडीशन है, इसके बिना काम नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये जो ड्रॉवी है ये पे, क्रेडिटर पे किसको करेगा, या तो क्रेडिटर को इसी को कर देगा, या ये मेकर भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है, या कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है जिसको ये पेमेंट करे एज पर द ऑर्डर और इंस्ट्रक्टेड बाय द सप्लायर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें क्रेडिट पे माल बेचने पे आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग।